हेलो फ्रेंड्स, गैरी क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, एनसीईआरटी चैप्टर 3 यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करने के बाद अब बारी है एक्सरसाइज 3.3 को डिटेल एक्सप्लेनेशन के थ्रू सॉल्व करने की। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के एंड में आपसे इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड एक मिसलेनियस क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका आंसर आप हमारे चैनल पे दिए गए मेल आईडी पे आप भेज सकते हैं। और अगर आपको इस एक्सरसाइज के दौरान कोई सा भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स, ये पॉइंट्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो उनके बारे में पूछा जा रहा है कि किस क्वाड्रेंट पे या किस एक्सिस में ये लाई करेंगे। और वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करने के पहले आप पहले ये बात समझ लें कि क्वाड्रेंट 1 में एक्स एक्सिस पॉजिटिव होती है, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होती है और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होती है। क्वाड्रेंट 2 में एक्स कोऑर्डिनेट माइनस होती है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होती है। क्वाड्रेंट 3 में एक्स कोऑर्डिनेट माइनस होती है और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी माइनस होती है। क्वाड्रेंट 4 में एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू पॉजिटिव होती है और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू निगेटिव होती है। जैसे अगर हम एक प्लेन पे अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करें, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, तो यहाँ पर ये ओरिजिन हो गया, तो यहाँ पर सारे एक्स के वैल्यू होते हैं, यहाँ पे सारे वाई की वैल्यू होती है, पॉजिटिव वैल्यू होते हैं एक्स की भी और वाई की भी। तो इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पर दोनों पॉजिटिव होते हैं। उसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो एक्स की वैल्यू ओरिजिन के बाद लेफ्टवर्ड गए तो ये वैल्यू हो जाती है निगेटिव। ठीक है, ये निगेटिव वैल्यू हो जाती है, जबकि y जो है वो पॉजिटिव ही होती है इस क्वाड्रेंट में। तो x कोऑर्डिनेट निगेटिव और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। ठीक है, उसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट पे अगर आते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में भी देखो x की वैल्यू भी निगेटिव है इस ब्लॉक में, और y की वैल्यू जो है, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू, ये भी देखो ओरिजिन से डाउनवर्ड जा रहे हैं तो ये निगेटिव हो जाती है। ठीक है, तो ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, दैट मीन्स निगेटिव निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू निगेटिव रहती है दोनों। और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो ये निगेटिव है y कोऑर्डिनेट, लेकिन x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है ना, तो x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट निगेटिव। ठीक है फ्रेंड्स, वही लिखा है इधर। ठीक है, अब देखो बिना इसको प्लॉट किए हुए आप इसको, अगर आपको ये ध्यान में है ये चारों, तो आप बिना इसको प्लॉट किए हुए आप ये डिटरमाइन कर सकते हो कि किस क्वाड्रेंट में ये पॉइंट लाई करेगी। ठीक है, अब जैसे देखो पहला पॉइंट है -2,4, तो यहाँ x कोऑर्डिनेट माइनस है और y कोऑर्डिनेट प्लस है, तो देखो कहाँ पर ये होता है, देखो x कोऑर्डिनेट माइनस है, y कोऑर्डिनेट प्लस है, दैट मीन्स ये क्वाड्रेंट 2 में फॉल करेगा। ठीक है, उसी तरह 3,-1, अब 3,-1 है तो 3 पॉजिटिव है, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और y कोऑर्डिनेट निगेटिव है, तो x पॉजिटिव और y निगेटिव कहाँ पॉसिबल है, ये क्वाड्रेंट 4 में, तो ये होगा फ्रेंड्स क्वाड्रेंट 4। ठीक है, अब थर्ड है -1,0। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ जीरो लिख रखा है ना, तो दैट मीन्स कि जब भी x और y की वैल्यू जीरो होगी किसी भी कोऑर्डिनेट के टर्म्स में, तो जिसमें भी वैल्यू वो जीरो होगी उसके वो अपोजिट में वो एक्सिस पे वो लाई करेगा। जैसे अगर -1,0 है, दैट मीन्स कि ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि ये किसी क्वाड्रेंट पर लाई नहीं करेगा, ये किसी एक्सिस पे ही लाई करेगा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ जीरो दे रखी है। y कोऑर्डिनेट की वैल्यू जीरो हो या x कोऑर्डिनेट की वैल्यू जीरो हो, दोनों की वैल्यू कोई सी भी अगर जीरो हो जाए, दैट मीन्स कि वो क्वाड्रेंट पे लाई नहीं करेगा, वो एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मैं प्लॉट करके भी बताऊंगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट इसको लोकेट ही करना है कार्टेशियन प्लेन पे। अभी आप फिलहाल के लिए ये समझो कि अगर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू जीरो दे रखी है, दैट मीन्स वो एक्सिस पे लाई करेगा, और जिस भी एक्सिस पे अगर वो लाई करेगा, अगर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू अगर जीरो है, तो जिस भी कोऑर्डिनेट की वैल्यू जीरो है उसके वो अपोजिट पे, ये अपोजिट एक्सिस पे ये पॉइंट्स लाई करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट जीरो है, दैट मीन्स कि ये पॉइंट जो है x कोऑर्डिनेट हमारे पास है, तो यानी कि ये पॉइंट जो है वो x एक्सिस पे लाई करेगी। ठीक है, ये हो जाएगी x एक्सिस। उसी तरह फोर्थ वन है 1,2, अब देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव कब पॉसिबल है, क्वाड्रेंट 1 में, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स क्वाड्रेंट 1।
और लास्ट वन है फ्रेंड्स, ये भी देखो एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है, तो ये कहाँ पॉसिबल है, क्वाड्रेंट 3 में, तो ये क्वाड्रेंट 3 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको हम कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करके वेरीफाई करते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे हम सपोज ये एक वर्टिकल लाइन लिया हमने, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिया हमने, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, अब इस पे सपोज ये ओरिजिन हो गया हमारा, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये पॉइंट्स ले लिया। उसी तरह यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, ये पॉइंट्स ले लिया। ठीक है, आप इसको ग्राफ पेपर पे भी प्लॉट कर सकते हो। अगर ग्राफ पेपर पे एक एक ब्लॉक जो है उसको आप एक एक यूनिट एज्यूम करके फिर उस पर आप 1, 2, 3, 4 ऐसे प्लॉट कर सकते हो। ग्राफ पेपर को बीचों बीच ले लेना, ग्राफ पेपर के बीचों बीच आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना और बीचों बीच आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करना, और फिर एक एक यूनिट इस तरह से आप बढ़ते चलना। उसी तरह अगर यहाँ बढ़े तो ये -1 हो जाता है, ये -2, ये -3, ये -4 और ये -5। उसी तरह से ये आगे बढ़ेगा। अगर हम नीचे जाएं तो देखो -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें मैं फ्रेंड्स आपको एक रफ आइडिया बता रहा हूँ कि कैसे आपको प्लॉट करना है। ठीक है, एक अप्रोच बता रहा हूँ कि कैसे आपको प्लॉट करना है। ठीक है, बाकी आप इसको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करके आप इसको एग्जैक्ट इसका आंसर आप निकाल सकते हो। तो देखो पहला हमें प्लॉट करना है -2, 4। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, -2 है ना, और वाई कोऑर्डिनेट है 4। तो यहाँ पे ओरिजिन है हमारा। तो जैसा मैंने थ्योरी की क्लास में आपको बताया हुआ है कि अगर ओरिजिन से, अगर देखो एक्स कोऑर्डिनेट माइनस है तो हमें कहाँ मूव करना है, ओरिजिन से हमें लेफ्टवर्ड मूव करना है -2 के लिए। तो हॉरिजॉन्टली लेफ्टवर्ड मूव करेंगे तो देखो -2 यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद है +4। अगर +4 है तो हमें वाई एक्सिस के अलॉन्ग वर्टिकली अपवर्ड मूव करना है। तो 1, 2, 3, 4, यहाँ पर है 4। तो देखो अब इस यहाँ से एक्स एक्सिस से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और वाई एक्सिस से भी हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। जहाँ ये पॉइंट्स मीट करेंगी वो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2, 4। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये क्वाड्रेंट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये क्वाड्रेंट 2 में लाई कर रहा। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट है हमारा 3, -1। अब यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है फ्रेंड्स, 3, ये पॉजिटिव है, तो यानी कि ओरिजिन से हमें हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड मूव करना है 3 के लिए। तो देखो हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड मूव करेंगे तो 1, 2, 3 यहाँ मिली ये पॉइंट। ठीक है, उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट है -1। तो वाई कोऑर्डिनेट अगर माइनस होती है, निगेटिव वैल्यू होती है, तो हमें ओरिजिन से वर्टिकली डाउनवर्ड जाना होता है। तो हम यहाँ से वर्टिकली डाउनवर्ड जाएंगे तो -1 हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा वाई कोऑर्डिनेट पे। अब हम 3 से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ -1 से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स वाई एक्सिस से। तो यहाँ पर देखो ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर रही है, ये कौन सी पॉइंट हो जाएगी फ्रेंड्स, 3, -1। और ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड क्वाड्रेंट था, ये थर्ड क्वाड्रेंट था, ये फोर्थ क्वाड्रेंट था। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में फॉल किया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, उसी तरह थर्ड वन है -1, 0। अब देखो -1 है, एक्स कोऑर्डिनेट -1 है, तो हमें ओरिजिन से हॉरिजॉन्टली लेफ्टवर्ड मूव करना है, दैट मीन्स यहाँ मूव करना है, यहाँ मिला -1। और वाई एक्सिस हमारा फ्रेंड 0 है, वाई कोऑर्डिनेट। तो हमें ना वर्टिकली अपवर्ड मूव करने की ज़रूरत है, ना वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करने की ज़रूरत है, हमारा पॉइंट यही होगा। तो देखो फ्रेंड्स ये तो किसी क्वाड्रेंट पे लाई नहीं कर रहा ये। ठीक है, ये एक्सिस पे लाई कर रहा। किस एक्सिस पे लाई कर रहा, एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो ये हमने एक्स एक्सिस लिखा था पहले, ये सही हो गया। ठीक है, उसी तरह से फोर्थ वन है 1, 2। अब देखो 1, 2 ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि हमें हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड मूव करना है, तो ये रहा 1। और वाई कोऑर्डिनेट 2 है, दैट मीन्स कि हमें वर्टिकली अपवर्ड मूव करना है ओरिजिन से, तो 1, 2 यहाँ पर है। अब 1 से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें और 2 से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, जहाँ ये इंटरसेक्ट करेगा वहाँ 1, 2 मिलेगा।
ठीक है, तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है फ्रेंड्स? क्वाड्रेंट वन है, ये भी हमारा वेरीफाइड हो गया। लास्ट वन है फ्रेंड्स हमारा -3, -5। तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू -3 है, दैट मीन्स कि हमें ओरिजिन से लेफ्टवर्ड मूव करना है। तो -1, -2, -3 यहाँ पर आया, ठीक है। और वाई कोऑर्डिनेट है -5, तो -5 है अगर वाई कोऑर्डिनेट, तो दैट मीन्स कि हमें ओरिजिन से वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करना है। तो -1, -2, -3, -4, -5 देखो यहाँ पर है। तो हम एक -3 से एक परपेंडिकुलर लाइन एक ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे -3 से, और -5 से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस से। जहाँ ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी वो हो जाएगी -3, -5 के कोऑर्डिनेट पॉइंट। और ये किस क्वाड्रेंट में लाई करिए फ्रेंड्स? क्वाड्रेंट 3 में, ठीक है। तो ये भी हमारा वेरीफाइड हो गया। अंडरस्टूड फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, यहाँ पर भी पॉइंट्स दिए गए हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू दी गई है, ठीक है। और आपको इसको प्लॉट करना है, ग्राफ पेपर पे आपको इसको प्लॉट करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, एक पॉइंट हमें ये दिया गया है, दूसरा पॉइंट है, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 पॉइंट हमें प्लॉट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको पहले हम कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में लिख लेते हैं। जैसे ये पहला पॉइंट जो है वो हमारा -2, 8 है। दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स हमारा -1, 7। तीसरा पॉइंट है 0, -1.25। चौथा पॉइंट है हमारा 1, 3। और पांचवा फ्रेंड्स है, पांचवा पॉइंट है 3, -1। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5 ये हमने कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में लिख दिया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, इसको अब हम ग्राफ पेपर पे अब हम इसको प्लॉट करेंगे। तो देखो मैं एक रफ आपको अप्रोच बता रहा हूँ, आपको इसी तरह से ग्राफ पेपर पे भी आपको ड्रॉ करना है। तो अब ग्राफ पेपर को सबसे पहले बीचों बीच एक एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। और हॉरिजॉन्टली भी एक लाइन ड्रॉ कर लो। ओके फ्रेंड्स, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल लाइन है वो वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले प्लॉट करने के पहले जब आप इसको पॉइंट्स यहाँ पर जब यहाँ पे प्लॉट करोगे, यूनिट्स जब आप प्लॉट करोगे, तो देखो यहाँ पे देखो एक्स कोऑर्डिनेट की पॉजिटिव वैल्यू सबसे मैक्सिमम कौन सी है? कि -2 है, -1 है, 0, 1, 3 है। तो 3 तक ही है यहाँ पर। तो आप एक पॉइंट और बढ़ा दो, जैसे अगर ये ओरिजिन है तो आप 4 तक प्लॉट कर दो, 1, 2, 3, 4। इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट जो है मैक्सिमम जो है वो 3 है यहाँ पर। और निगेटिव वैल्यू में सबसे मैक्सिमम कहाँ तक है, सबसे लीस्ट कौन सा है? देखो वो है -2। तो अब एक्स कोऑर्डिनेट पे जब लेफ्टवर्ड मूव करेगा ऑरिजिन से, तो -1 और -2 यहीं तक प्लॉट करोगे। इस और एक और आप एक प्लॉट कर लो -3, इससे आगे आपको प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन देख के आप इसको प्लॉटिंग करो, क्योंकि फिर आप इसको आगे बढ़ाओगे टाइम वेस्ट करोगे। वाई एक्सिस पे देखो फ्रेंड्स, पॉजिटिव में सबसे मैक्सिमम कौन सा है? देखो 8 है यहाँ पे, 7 है, उसके बाद फिर माइनस में है, फिर 3 है, फिर माइनस में है, तो मैक्सिमम 8 है। तो हमें यहाँ पर 8 तक हमें प्लॉट करना होगा। तो एक एक ब्लॉक पे आप ग्राफ पेपर पे एक एक ब्लॉक पे करते हुए आप 8 तक ले जाओ। जैसे देखो सपोज एक ब्लॉक ये है हमारा ग्राफ पेपर है, तो इसको 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और आप एक और आगे बढ़ा लो, 9 तक आप प्लॉट कर लो, ठीक है। अब निगेटिव वाई में भी देखो माइनस के टर्म्स में सबसे निगेटिव वैल्यू कौन है वाई की? -1.25 है, ठीक है, ये एक -1 है। तो आप -1 और एक -2 और एक -3, बस यहीं तक इसको प्लॉट करो, ठीक है। आगे आपको प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक कर लिया आपने। अभी एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स बार, ये वाई बार, ओके। अब फ्रेंड्स पहला पॉइंट देखते हैं, -2, 8। तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका निगेटिव है, दैट मीन्स कि हमें ओरिजिन से कहाँ मूव करना है फ्रेंड्स? लेफ्टवर्ड, ठीक है, हॉरिजॉन्टली लेफ्टवर्ड जाना है। तो देखो हॉरिजॉन्टली लेफ्टवर्ड जाए तो -2 हमें यहाँ मिल रहा है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट वाई का कोऑर्डिनेट जो है वो +8 है। तो हमें ओरिजिन से कहाँ मूव करना है फ्रेंड्स? वर्टिकली अपवर्ड। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, देखो यहाँ पर 8 है, ठीक है। तो अब आप -2 से एक एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके
ले जाओ और एक 8 से, जो आपने यहाँ पे पॉइंट किया हुआ है, यहाँ से आप वाई एक्सिस से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। जहाँ ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट कर रही है वो हो जाएगा -2, 8 का कोऑर्डिनेट। अंडरस्टूड फ्रेंड्स? उसी तरह सेकंड पार्ट है, सेकंड है -1, 7। तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका -1 है, ठीक है, तो यानी कि हमारा ऑरिजिन से लेफ्टवर्ड मूव करना है, माइनस है, तो -1 कहाँ पे मिलेगा हमें, यहाँ पे मिलेगा, ओके। और वाई कोऑर्डिनेट इसका +7 है, दैट मीन्स कि हमें वर्टिकली अपवर्ड जाना है। तो ऑरिजिन से हम वर्टिकली अपवर्ड जाएंगे तो देखो 7 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिल रहा है हमें 7। तो फिर आप -1 से एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और एक 7 से आप एक वाई एक्सिस से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। जहाँ ये दोनों इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट हो जाएगी -1, 7 का कोऑर्डिनेट। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स ध्यान देने बात है, ये दोनों देखो किस क्वाड्रेंट में फॉल कर रहे हैं, क्वाड्रेंट 2 है ये, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट माइनस वाई कोऑर्डिनेट प्लस, दोनों के टर्म्स में, दोनों कोऑर्डिनेट्स में देखो, है ना। तो ये क्वाड्रेंट 2 में दोनों फॉल कर रही है। तीसरा कोऑर्डिनेट जो है फ्रेंड्स हमारा वो है 0, -1.25। तो 0, 1.25 दैट मीन्स कि एक्स कोऑर्डिनेट इसका 0 है, दैट मीन्स ये ऑरिजिन से हमें ना लेफ्टवर्ड मूव करना है ना राइटवर्ड मूव करना है, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए। वाई कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव है, दैट मीन्स कि हमें वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करना है। अब -1.25 है फ्रेंड्स, तो हम सबसे पहले 1 तक जाएंगे, ठीक है, और 1 से 2 के बीच में जो अगला जो होगा 0.25, ये वो यहाँ पे कहीं होगा 0.25, ठीक है। इस टर्म्स को यहाँ पर हम इसको पॉइंट आउट करेंगे वाई कोऑर्डिनेट को। तो देखो यहाँ पे जब एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और वाई कोऑर्डिनेट ही केवल हमें प्लॉट करना है, -1.25 है, दैट मीन्स कि ये पॉइंट जो होगा कोऑर्डिनेट वो 0, -1.25 होगा, ठीक है। कौन सा क्वाड्रेंट है ये, क्वाड्रेंट 4। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा 1, 3। अब देखो 1 है हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, ये पॉजिटिव है, तो हमें हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड मूव करना है, तो ये 1 यहाँ मिला हमें। और वाई कोऑर्डिनेट है ये 3, और वाई कोऑर्डिनेट है ये है 3, पॉजिटिव टर्म है, यानी कि हमें वर्टिकली अपवर्ड मूव करना है, तो 3 हमें यहाँ मिला। तो हम 1 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे और 3 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस पे। जहाँ ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो 1, 3 का कोऑर्डिनेट होगा। कौन सा क्वाड्रेंट है ये, क्वाड्रेंट 1। ओके फ्रेंड्स, लास्ट वन है फ्रेंड्स 3, -1। अब देखो एक्स क्वाड्रेंट यहाँ पर पॉजिटिव है ना, वाई क्वाड्रेंट निगेटिव है, तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव कहाँ मिलता है फ्रेंड्स, हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड, तो देखो 3 यहाँ पर है। और वाई क्वाड्रेंट -1 है, दैट मीन्स कि हमें ऑरिजिन से वर्टिकली डाउनवर्ड जाना है, देखो -1 यहाँ पर है। तो हम 3 से एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे और यहाँ पे -1 से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस पे। जहाँ ये दोनों इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट हो जाएगी 3, -1। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा क्वाड्रेंट है ये, क्वाड्रेंट 4। ओके फ्रेंड्स, अंडरस्टूड। तो फ्रेंड्स जैसा मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपसे कहा था कि वीडियो में के एंड में आपसे इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड मिसलेनियस क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रहा मिसलेनियस क्वेश्चन, इसमें आपको फाइंड करना है कि ये पॉइंट्स जो हैं, ये आपको 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, ये चारों पॉइंट्स किस क्वाड्रेंट या किस एक्सिस पर लाई करेंगे और उसको वेरीफाई करना है आपको कार्टेशियन प्लेन पे लोकेट करके। अगर आपको कोई सा भी डाउट हो इसको सॉल्व करने के दौरान, तो आप हमें चैनल पे दिए गए मेल आईडी पे आप हमें मेल कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसे आप ग्राफ पेपर पर प्लॉट करके आप हमें मेल भी कर सकते हैं ताकि आपका आंसर वेरीफाइड हो जाए। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने एनसीईआरटी के चैप्टर 3 यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को के थ्योरी और एक्सरसाइजेस को कंप्लीट कर लिया। अगर आपको कोई सा भी डाउट हो इसके रिगार्डिंग तो आप हमें ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।